नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। वो कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रही हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की बैठक होगी। बड़े बड़े पदाधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, महासचिव जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी उस बैठक में शामिल होंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस बैठक को लेंगी, यानी कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने 69 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और बीएसपी के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। आकाश आनंद कमान संभाले हुए हैं, जगह जगह जाके चौपाल कर रहे हैं, जगह जगह जाकर वो प्रचार कर रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशियों को लेकर। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो बैठक होनी है उसको लेकर एक ट्वीट किया। लिखा बीएसपी सुप्रीमो ने, देश के वर्तमान राजनीतिक हालात तथा खासकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के चिंतनीय राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बीएसपी की ऑल इंडिया बैठक कल दिल्ली में आहूत। बीएसपी केंद्रीय कार्यालय 29 लोधी स्टेट में आयोजित इस बैठक में ऑल इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों, केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटरों, बीएसपी स्टेट अध्यक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद पार्टी के जनाधार को बढ़ाने व दिल्ली चुनाव के संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यानी कि ये जो बैठक होनी है इसमें किस तरह से बीएसपी का जनाधार बढ़ाया जाए उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित करेंगी। साथ ही साथ दिल्ली चुनाव में कैसे बीएसपी की वापसी कराई जाए उसको लेकर भी विचार विमर्श होगा और दिशा निर्देश जारी होंगे। देखिए, दिल्ली की अगर राजनीति की बात करें तो एक समय बीएसपी का अच्छा खासा वहां पर वोट परसेंटेज था। यानी कि 2008 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तब बीएसपी का लगभग 14.5% वोट परसेंट था और 2 सीटें बीएसपी के खाते में आई थी। लेकिन उसके बाद से चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो अन्य राज्य हो, बीएसपी का ग्राफ लगातार गिरता गया है। यानी कि 2007 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, बीएसपी की पूर्ण बहुमत की 206 सीटें आई थी। 2007 में जब सरकार बनी तो 2007 से 12 तक जो फेस रहा वो बीएसपी के लिए अच्छा रहा, चाहे लोकसभा चुनाव हो 2009 के, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बीएसपी का जो रिजल्ट है वो खराब होता गया। हालिया बीते लोकसभा चुनाव में बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया लोकसभा चुनाव में। और अगर उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज की बात करें तो 9.5% वोट बीएसपी को मिला। लेकिन अगर ऐसे 9.5% वोट परसेंट देखा जाए तो यानी 100 में 9.5 वोट अभी भी बीएसपी को मिल रहे हैं, जब बीएसपी सबसे कमजोर आंकी जा रही, यानी कि उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अब 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में 19.5% के आसपास बीएसपी को वोट मिला था। मतलब बड़ी बात यह है कि बीएसपी अपने सबसे कमजोर फेज में भी 9.5% उत्तर प्रदेश में लोकसभा में वोट लाई है। लेकिन हरियाणा चुनाव में भी रिजल्ट खराब रहा, उत्तर प्रदेश में भी रिजल्ट लोकसभा चुनाव में खराब रहा और दिल्ली विधानसभा चुनाव इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीएसपी के लिए। देखिए, दिल्ली में जो दलित वोट बैंक है वो बेहद अहम माना जा रहा है। यानी कि 20% के आसपास दलित वोट बैंक है और कई सीटें ऐसी हैं, लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह वोट बैंक अच्छा खासा असर डालता है। इसी कड़ी में राहुल गांधी जब आज दिल्ली पहुंचे अपने चुनावी अभियान को लेकर तो उन्होंने वाल्मीकि मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सभी राजनीतिक दल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इस वोट बैंक पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं और चाहते हैं कि ये वोट बैंक उनके खाते में किसी भी तरह आ जाए। चाहे डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर ये वोट हासिल करना हो, चाहे संविधान की प्रति दिखाकर ये वोट हासिल करना हो, चाहे पीडीए का नारा देकर ये वोट हासिल करना हो, चाहे शोषितों, वंचितों, दलितों का अपने आप को सबसे बड़ा पैरोकार बताना हो। यानी हर राजनीतिक दल ये कोशिश कर रहा है कि ये बड़ा वोट बैंक उस राजनीतिक दल के साथ आ जाए। लेकिन यहां बीएसपी की अगर बात करेंगे तो बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ ये वोट बैंक हमेशा खड़ा रहा है।
भले ही वो ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा हो, यानी कि ये वोट बैंक धीरे धीरे छिटक रहा हो बीएसपी से, लेकिन अभी भी एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा तबका बीएसपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। और ये बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अन्य राजनीतिक दल भी जानते हैं। दरअसल सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बीएसपी का परफॉर्मेंस लगातार क्यों खराब हो रहा है, क्यों उसको वोट नहीं मिल रहे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है और जो बीएसपी समर्थक भी सवाल उठाते हैं वो ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से एक्टिव रहती थी, जिस तरह से उनकी राजनीति में धार रहती थी, वो अब दिखाई नहीं देती है। यानी कि जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो पहले रैलियों को संबोधित करती थी, लोगों से मुलाकात करती थी, अब वो जो मुलाकात है वो दूरियों में बदलती जा रही है। अब उतना एक्टिव वो रैलियों में नजर नहीं आती। यानी कि दिल्ली में हर नेता रैली कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करते हैं। अभी अखिलेश यादव भी आम आदमी पार्टी के समर्थन में जा रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अभी तक कोई भी रैली, कोई भी जनसभा दिल्ली में नहीं हुई है। ये एक बड़ा कारण है बीएसपी के पिछड़ने का। और बीएसपी के समर्थक भी लगातार ये बात करते आए हैं, ये मांग करते रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब आना पड़ेगा सामने, जनसभाओं को संबोधित करने पड़ेगा और आकाश आनंद को मजबूती से कमान संभालनी होगी तो बीएसपी वापसी कर सकती है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि बीएसपी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कभी भी वापसी कर सकता है, कभी भी पूरा गेम पलट सकता है। लेकिन इसके लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती को पहले के जैसे एक्टिव होना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीति के रंग में रंगना होगा, यानी कि पूरे तरीके से राजनीति करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज कि जिस तरह से आज राजनीति का माहौल बदला है, जिस तरह से आज राजनीति करने का तरीका बदला है, अन्य राजनीतिक दल अब जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हो गए हैं। बीएसपी को भी ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएसपी सोशल मीडिया पर भी कमजोर नजर आती है। ये बात अलग है कि बीएसपी के समर्थक मोर्चा लिए रहते हैं, लेकिन बीएसपी को खुद में भी बहुत से सुधार करने पड़ेंगे तो बीएसपी की वापसी संभव। बहरहाल कल दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो एक बड़ी बैठक कर रही है और यह माना जा रहा है कि उस बड़ी बैठक से कोई बड़ा नतीजा निकलकर बीएसपी के पक्ष में सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।